हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आदर्श विद्यापीठ क्लासेज। दोस्तों, आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, और हम लोग कुछ ग्रामर और कुछ वोकैब सीखेंगे। आज का स्टोरी का टाइटल है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। एंट एंट मीन्स चींटी होता है और ग्रास हॉपर मीन्स टिड्डा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Once there lived an ant, its friend and a grasshopper in a green grassy meadows. Meadows means घास का मैदान होता है। एक समय की बात है, एक हरी भरी घास के मैदान में एक चींटी, उसका दोस्त और एक टीटा रहते थे। All day long, दिन भर द एंट वुड वर्क हार्ड, चींटी कड़ी मेहनत करती। कलेक्टिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट व्हीट मीन्स गेहूं होता है और राइस मीन्स चावल होता है। गेहूं और चावल के दाने इकट्ठा करती। एंड स्टोरिंग देम केयरफुली इन हर लार्डर। लार्डर मीन्स भंडार गृह होता है और केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, और उन्हें सावधानी पूर्वक अपने भंडार गृह में रखती। द ग्रास हॉपर वुड सी हर वर्किंग हार्ड एंड लाफ। लाफ मीन्स हंसना होता है। टिड्डा उसे मेहनत करते देखता और हंसता। वाई डू यू वर्क सो हार्ड? तुम इतना मेहनत क्यों करती हो? ही वुड से, वह कहता, इंजॉय योर सेल्फ, मजे करो। लिसन टू माई सॉन्ग्स, मेरे गाने सुनो। समर इज हियर, गर्मी आ गई है। द डेज आर ब्राइट, दिन सुहावने हैं। वाई आर यू वेस्टिंग दिज लवली डेज इन लेबर एंड टॉयल? टॉयल मीन्स कठिन परिश्रम होता है। इन प्यारे दिनों को मेहनत में क्यों बर्बाद कर रही हो? द द एंट वुड इग्नोर हिम। इग्नोर मीन्स अनसुनी करना। चींटी उसकी बात अनसुनी कर देती है। एंड हरी टू ए फील्ड ए लिटिल फास्टर, और तेजी से एक खेत की ओर चल पड़ती है। दिस वुड मेक द ग्रास हॉपर लाफ इवन लाउडर। लाउडर मीन्स जोर से होता है। इससे टिड्डा और जोर से हंसने लगता है। हाउ सिल्ली, सिल्ली मीन्स मूर्ख। यू आर माई फ्रेंड, कितने मूर्ख हो मेरे दोस्त। द ग्रास हॉपर वुड से, टिड्डा कहता। बट बट द एंट पेड नो अटेंशन टू हिम, लेकिन चींटी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सून इट बिकेम कोल्ड, विंटर हैड कम, जल्द ही ठंड बढ़ गई, सर्दी आ गई। द डेज बिकेम शॉर्ट एंड कोल्ड, दिन छोटे और ठंडे हो गए। द ग्रास हॉपर डिड नॉट फील लाइक सिंगिंग एनी मोर, टिड्डे का अब गाने का मन नहीं कर रहा था। ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री, उसे ठंड लग रही थी और भूख भी। ही हैड नो हाउस एंड नो फूड, उसके पास न घर था न खाना। द मिडोज वेयर कवर्ड विथ स्नो, स्नो मीन्स बर्फ होता है। घास के मैदान बर्फ से ढके हुए थे। ओह व्हाट शैल आई डू, ओह मैं क्या करूं। वेयर शैल आई गो, मैं कहाँ जाऊं। क्राइड द ग्रास हॉपर, रोते हुए टीटे ने रोते हुए कहा। ही रिमेम्बर्ड द एंट एंड डिसाइडेड टू गो टू हर, उसे चींटी की याद आई और उसके पास जाने का फैसला किया। सो ऑफ ही रैन टू द एंट्स हाउस, इसलिए वह दौड़कर चींटी के घर गया। एंड नॉक्ड एट हर डोर,
नोक्ड, नोक्ड मीन्स खटखटाना या दस्तक देना, और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार मेरी प्यारी दोस्त। आई हैव कम टू सिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गाने आया हूँ। वाई डोंट यू इनवाइट मी इनसाइड, मुझे अंदर क्यों नहीं बुलाती। एंड ऑफर मी फूड एंड ए पैलेस बिसाइड द फायर, फायर मीन्स आग होता है, और मुझे खाना और आग के पास बैठने की जगह क्यों नहीं देती। द एंड स्माइल्ड एंड सेड, चींटी मुस्कुराई और बोली, आई वर्कड ऑल समर लॉन्ग while यू मेड फन ऑफ मी, मैंने पूरी गर्मी काम किया जबकि तुम मेरा मजाक उड़ाते। एंड sang एंड डांस्ड, और गाते नाचते रहे। यू शुड हैव थॉट ऑफ दीज कोल्ड विंटर मंथ्स देन, तुम्हें तब इन ठंडे सर्दियों के महीनों के बारे में सोचना चाहिए था। आई हैव नो पैलेस फॉर यू इन माई हाउस, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एंड नो फूड फॉर यू, और न ही खाना। सेइंग दिस, इतना कहकर द एंट शट द डोर, चींटी ने दरवाजा बंद कर दिया। लिविंग द ग्रास हॉबर आउटसाइड इन द कोल्ड, और टिड्डे को बाहर ठंड में छोड़ दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टोरी हम लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग अगले दिन अगले स्टोरी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।